हाय, मुझे यूनिवर्सिटी लेवल की फ़िज़िक्स करते हुए 7 साल तो हो गए हैं। हालाँकि ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने इन सालों में कुछ ऐसे लेसन्स लर्न किए हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं यंगर फ़िज़िसिस्ट्स को, यंगर फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स को पहुँचाऊँ। क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आज। ये बातें ऐसी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बात नहीं होती हैं, जिनके बारे में रेयरली आपको कोई बताएगा या बताएगी। ये ऐसी बातें हैं जो कि आपको खुद सीखनी पड़ती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बातें ऐसी रहनी नहीं चाहिए जो आपको खुद सीखनी पड़े। इन बातों के बारे में बात होनी चाहिए है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो कि आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है बीइंग अ फिज़िक्स स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुछ बातें तो वही होंगी जो कि किसी भी प्रोफेशन में कही जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, बी ऑनेस्ट, ट्राई टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, और इसके अलावा टेक ब्रेक्स, उसके अलावा मेक अ स्केजुअल। बट मैं जो बातें करूँगा वो इस तरह की बातें नहीं होंगी, राइट? मैं जो बातें करूँगा वो बहुत यू नो क्या कहना चाहिए, फिज़िक्स स्पेसिफिक बातें होंगी, या फिर थोड़ा सा आप जनरलाइज कर सको तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बातें होंगी कि एज एज अ स्टूडेंट हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि आप कई दफ़ा ये देखोगे कि आपको कई दफ़ा अपने प्रोफेसर से या फिर किसी बड़े साइंटिस्ट से, किसी वेल नोन साइंटिस्ट से बात करनी पड़ती है, या फिर अपने किसी सीनियर से बात करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट तो हो सकता है कि कई दफ़ा कि आपको ग्रेड स्टूडेंट से बात करनी पड़े, पीएचडी स्टूडेंट से बात करनी पड़े, या पोस्ट डॉक से बात करनी पड़े। तो आप ये देखोगे कि कई दफ़ा ऐसा होगा कि आई डोंट नो मैं किस तरह कहूँ, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया इसके लिए। अब जो मैं जिस तरह बोलना चाहूँगा बस मैं उस तरह बोलूँगा। तो आप कई दफ़ा ये देखोगे कि जब आप प्रोफेसर से या साइंटिस्ट से बात कर रहे होगे, तो वो आपको चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे, टॉपिक्स के बारे में बता रहे होंगे, और कई दफ़ा ऐसे होगा कि आपको उनमें से कई टॉपिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, राइट? लेकिन फिर भी आप हेल्पलेसली नोट करोगे, यस यस, एज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आई कैन टेल यू कि ये आपको कोई अच्छा फील नहीं कराएगी लॉन्ग रन में। ये आपकी मेंटल हेल्थ को और आपके कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म कर सकती है, बहुत कम कर सकती है। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है ऐसे। मैं जब एक अंडर ग्रेड था, यंग अंडर ग्रेड, यानी कि स्टार्टिंग अंडर ग्रेड था, तो मैं ये बहुत ज़्यादा किया करता था कि जो मुझे जिस मर्जी टॉपिक के बारे में बताए, तो मैं बस यूँ नोट किया करता था एज इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग। हालांकि वो टॉपिक्स इतने मुश्किल थे नहीं, अब नहीं लगते मुश्किल, लेकिन उस वक्त मुझे उनके बारे में नहीं पता था। और मैं समझता हूँ कि इसकी जो एक रीज़न है बड़ी, वो ये है कि एज़ यंग स्टूडेंट्स हम ये दिखाना नहीं चाह रहे होते उस साइंटिस्ट को कि वी डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक। आई डोंट नो कि क्यों करते हैं हम ऐसे, लेकिन ये दिस इज़ द थिंग, राइट? प्रॉबली हम क्या कह आई डोंट नो कैसे कहूँ मैं। प्रॉबली हम उस साइंटिस्ट को इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं कि वी डू नो अबाउट दिस टॉपिक्स, या फिर शायद हमें ये एक बैक ऑफ द माइंड बिलीफ होता है कि अगर हमने ये एडमिट कर लिया कि नहीं, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कह दिया कि नो, अब आपने जिस टॉपिक के बारे में बात की है मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ, तो हम किसी तरह कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि वो साइंटिस्ट जो है वो कई साल बड़ा है हमसे, राइट? और इस जिस एज में आप हो, उस एज में यू आर नॉट सपोज टू लर्न ऑल ऑफ द थिंग्स जो कि उसने लर्न कर ली हैं, राइट? तो मैं ये पहला पॉइंट जो रखना चाहता हूँ कि अवॉइड नॉडिंग इफ़ यू डोंट नो अबाउट समथिंग। इफ़ यू डोंट नो अबाउट समथिंग, जस्ट एडमिट इट। दूसरी बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम जिसके जिसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ, वो शुरू होती है ग्रेड स्कूल के अंदर, ग्रेड स्कूल के अंदर, राइट? और कुछ लोगों के लिए ये शुरू हो जाती है एडवांस्ड अंडर ग्रेजुएट में, और कुछ लोगों के लिए ये शुरू हो जाती है प्रॉब्लम अंडर ग्रेजुएट के मिडल में, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ग्रेड स्कूल में शुरू होती है ये प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम ये है कि स्टेप्स ना करने की प्रॉब्लम। और चूँकि मैं बात कर रहा हूँ थियोरेटिकल फिज़िक्स के कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक मैं एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स के बारे में बात करने के लिए इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन थियोरेटिकल फ़िज़िक्स प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स हैं, थियोरेटिकल फ़िज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रॉब्लम ये आती है कि
उनको स्टेप्स ना करने की प्रॉब्लम हो जाती है, ये एक आदत पड़ जाती है, राइट। ये आदत पड़ती किस तरह से है? ये आदत इस तरह से पड़ती है कि कई दफ़ा, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैथमेटिकल स्टेप्स जब आप एक बुक पढ़ रहे होते हो, उनमें जो मैथमेटिकल स्टेप्स बुक में दिखाए होते हैं, उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक वो टाइप होती है जो कि आप माइंड में ही कर सकते हो, राइट। यू डोंट नीड टू पिक अप अ पेपर एंड पेंसिल, और वो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। वो आप माइंड में ही कर सकते हो। और वो स्टेप्स होते हैं जिनके लिए आपको पेपर एंड पेंसिल पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब ऑब्वियसली ये बात तो सच है कि कौन से स्टेप्स पहली कैटेगरी में जाते हैं और कौन से स्टेप्स दूसरी कैटेगरी में जाते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन पे। क्योंकि हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो मेंटल स्टेप्स करने में बहुत अच्छा हो या अच्छी हो, तो ज़्यादातर स्टेप्स जो हैं वो उसके लिए फ़र्स्ट कैटेगरी में जाएंगे। खैर, अब होता ये है कि जब आप ग्रेड स्कूल में जाते हो, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो कैटेगरी टू के स्टेप्स हैं, यानी कि जिन स्टेप्स के लिए आपको पेपर और पेंसिल उठा के स्टेप्स करने पड़ेंगे, वो बहुत बढ़ जाते हैं। और वो स्टेप्स जो कि आप मेंटली कर सकते हो, वो बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टेप्स जो हैं वो नहीं होते हैं जो आप मेंटली कर सकते हो। अंडर ग्रेड में आई थिंक ज़्यादातर स्टेप्स ऐसे होते हैं कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो, तो आपको शायद कभी भी पेपर पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन ग्रेड स्कूल में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल पैस्कल एंड श्रोडर जो है वो एक ऐसी बुक है जो कि जिसने मुझे सिखाया बहुत कुछ है, लेकिन उसने मुझे ये इस आदत में डाल दिया था बहुत टाइम के लिए कि मैं मैथमेटिकल स्टेप्स करता ही नहीं था। अब जब आप बुक पढ़ रहे होते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि ऐसा स्टेप आ गया है जो कि आपको पेपर और पेंसिल उठा के करना पड़ेगा खुद, तो आपका माइंड आपको ये कहता है बाद में कर लेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक बहुत ख़तरनाक लूप है। इसमें अगर आप पढ़ गए एक बार, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, मैं खुद उस लूप से निकला हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद। लेकिन इस लूप से निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस लूप में जाओ ही ना। जब भी आपका माइंड आपको कहे बाद में कर लेंगे, प्लीज़ उसी वक्त करो वो स्टेप, राइट। बिकॉज मैं आपको एक गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूँ, वो बाद कभी नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि होता ही है, आपका माइंड इस तरह प्ले करता है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब ये आपको करना चाहिए कि जो स्टेप्स आपने करने हैं वो आप करो, लेकिन आपका माइंड आपको वो नहीं करने देगा। वो कहेगा कि अगला चैप्टर पढ़ो, राइट। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपने बचना है, राइट। जो स्टेप्स आप मेंटली कर सकते हो, दैट्स गुड। बट जो स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत है, जो आपको नहीं पता कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आप कैसे गए हो, वो आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे हुआ है, अनलेस कि आप पेपर पेंसिल उठा के करो उसको, तो प्लीज़ उसको करो, राइट। उसको बाद के लिए कभी मत छोड़ो। ये एक ऐसी बातें हैं जो कि ज़्यादातर आपको प्रोफेसर्स शायद नहीं बताएंगे, या फिर स्टूडेंट्स अगर इन प्रॉब्लम्स को फेस कर भी रहे हो तो वो ज़्यादातर बात नहीं करते इनके बाद, बिकॉज उनको लगता है कई दफ़ा कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, ये आपके साथ नहीं हो रहा, सिर्फ ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरी बात जो है वो दरअसल रिलेटेड है दूसरी बात से, और वो ये है कि एक्सरसाइजेज ना करना। अब यहाँ पे मैं एक डिस्टिंक्शन की बात करना चाहूँगा। एक्सरसाइजेज जो हैं वो क्यों रेकमेंड क्यों की जाती हैं करने के लिए? अगर आपने एक फ़िज़िक्स की बुक पढ़ ली है और आपने उससे कुछ नहीं सीखा, तो इसका मतलब है कि आपको फ़िज़िक्स नहीं आती, चाहे आपने जितनी मर्ज़ी फ़िज़िक्स की बुक्स पढ़ ली हों। जे जे साकुराई का मुझे एक कोट याद है। जे 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 साकुराई जो है बहुत वेल नोन फिजिसिस्ट थे। उनका एक कोट ये था कि अगर एक स्टूडेंट ने एक फ़िज़िक्स की बुक पढ़ ली है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकता या कर सकती, तो उसने कुछ नहीं सीखा है, राइट। अब एक्सरसाइजेज जो हैं वो अंडरग्रेड की बुक्स में आपको ऑलमोस्ट हमेशा मिलेंगी, राइट। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तमाम एक्सरसाइजेज सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हो और आप कैलकुलस पढ़ रहे हो थॉमस एंड फिनी की बुक से, तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं एक चैप्टर के अंदर। आपको सब के सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर करो। और कुछ ऐसी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिवर्सिटी की, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी फिज़िक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि चैलेंज क्वेश्चंस होते हैं, जिन जिन पे एक तो उनमें पोर्शन होता है चैलेंज प्रॉब्लम्स का, और एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिन पे स्टार लगा होता है, जिसका मतलब होता है कि वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। अब जब मैंने यूनिवर्सिटी फिज़िक्स पढ़ी थी, तो मैंने तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं की थी, उनमें उसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर ऐसी कोई बुक है जिसमें ये डिस्टिंग्विश प्रॉब्लम्स हैं कि ये चैलेंज प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप वो सॉल्व कर लो, तो आपको आपको ये एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप आगे जा सको, और आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपने जो
सीखा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सरसाइजेज ना करना ये भी एक बहुत गलत आदत है जो कि बहुत आराम से पड़ जाती है, मैं समझता हूँ। ये आदत बहुत आराम से पड़ती है और बहुत मुश्किल से छूटती है, राइट? बिकॉज आई थिंक इसमें भी कुछ हद तक दिमाग वैसे ही प्ले कर रहा होता है जिस तरह स्टेप्स ना करने वाली आदत में प्ले करता है। दिमाग ये कहता है कि एक्सरसाइज कर लेंगे, अगला चैप्टर पढ़ो। बिकॉज आपका दिमाग ये कहता है आपको कि जितना टाइम आप एक्सरसाइज करने पे लगा रहे हो वो टाइम शायद आप वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज उतने टाइम में आप अगला चैप्टर पढ़ लेते और कुछ सीख लेते। लेकिन आपको ये बात खुद ही समझ आ जाएगी, अगर आप मेरी बात ना मानो और आप एक्सरसाइज ना करो तो आपको ये बात खुद ही समझ आ जाएगी थोड़ी देर बाद कि आपने एक्चुअली जो पहले सीखा था वो बहुत जल्दी भूलना शुरू हो गया है, राइट? तो एक्सरसाइजेस ना करने के नुकसान ही नुकसान हैं। उसको ना ही नुकसान ही नुकसान है, लेकिन उसको करने का नुकसान कोई नहीं है। आपको शायद लगे कि आपको एक्सरसाइजेस करने का नुकसान है क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, उसमें आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ सकते थे, लेकिन एक्चुअली नुकसान नहीं है। यू विल लर्न कि एक्सरसाइजेस करने का एक्चुअली आपको ओवरऑल फ़ायदा होता है, ना कि नुकसान। दूसरी बात ये कि जब आप ग्रेड स्कूल में आते हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बुक्स हैं जहाँ पे एक्सरसाइजेस आपको दी ही नहीं जाती। आपको सिर्फ स्टेप्स करने होते हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स जो कि बुक के अंदर किए हुए हैं, और वही करना दरअसल आपकी एक्सरसाइज है, राइट? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है कन्फर्म फील्ड थ्योरी की, ब्लूमेनहैगन की। इसमें एक भी एक्सरसाइज नहीं है, राइट? इसमें सिर्फ आप सीखते हो मैथमेटिकल स्टेप्स करने से, राइट? तो एक्सरसाइजेज जो हैं वो इस केस में मैथमेटिकल स्टेप्स ही बन जाते हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ हद तक रिलेटेड है सेकंड पॉइंट से। चौथा पॉइंट जो है वो, उसके बारे में भी बहुत कम बात होती है, लेकिन मैंने ये बहुत नोट किया है अपनी जितनी भी मेरी फ़िज़िक्स एजुकेशन है उसमें। वो पॉइंट ये है कि कई दफ़ा आप देखोगे कि जो यंगर स्टूडेंट्स हैं फ़िज़िक्स के, वो एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट्स को देखते हैं जो ज़्यादा ओल्डर फिजिसिस्ट्स हैं, और उनका चूँकि एक्सपीरियंस बहुत है उस फील्ड के अंदर, तो वो उनका नॉलेज, उनका जो कमांड है अपनी फ़ील्ड के ऊपर, और उनका जो फ़्लो है, राइट? और उनका जो फ़्लो है, उनकी जो स्पीड है, उनका जो नॉलेज, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब देख के अनकॉन्शियसली अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं उनके साथ, जो कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती कि आप से दुगनी उम्र से भी ज़्यादा उम्र का एक इंसान है जिसका एक्सपीरियंस आपकी उम्र से ज़्यादा है, उसके साथ अपने आप को कंपेयर करने की कोई सेंस नहीं बनती है, राइट? लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने बहुत नोट की है अपने आप में। मैं खुद भी करता था ये, आई थिंक कुछ हद तक मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को भी मैंने ये करते देखा है। मुझे कैसे पता कि वो करते हैं? मैंने उनसे बात की है इस बारे में, राइट? सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कई फिज़िक्स स्टूडेंट्स करते हैं, राइट? कि वो अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और वो ये समझना शुरू कर देते हैं, बल्कि अपने आप को बैश करते हैं मेंटली इस चीज़ पे कि इस तरह का फ़्लो, इस तरह का नॉलेज हमारे पास क्यों नहीं है। एज़ इफ़ के इस उम्र में उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसा नॉलेज और ऐसी कमांड, ऐसी ग्रिप। ऑब्वियसली ये बात सही नहीं है, आपसे इस छोटी उम्र में इस तरह का नॉलेज और कमांड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन कई लोग इस सिंपल से फैक्ट को रियलाइज़ नहीं करते। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को मेंटली बैश करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में सोच के, और अपने आप को एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं इस इर्रेशनल कंपैरिजन की वजह से, राइट? तो ये करना, अगर आपको, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख ली है, आपने समझ लिया कि दिस इज़ अ थिंग, इवन देन योर माइंड विल डू इट, राइट? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है, और ये एक फिनोमिना है जिससे आपने जान छुड़ानी है, राइट? तो अगर आपका माइंड आपको ये इरेशनल कंपैरिजन में झोंकने की कोशिश करे, तो बस ये रियलाइज़ कर लो कि ये एक चीज़ है जो कि होती है, राइट? आई थिंक तब आपको ज़रा निकलने में मदद मिलेगी, बिकॉज अगर हम इस चीज़ में चले जाएं, इस बिलीफ में चले जाएं कि सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, तो ये ज़्यादा मुश्किल कर देता है इससे निकलने को। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आई डोंट नो मैं इसको कैसे रखूं। मैं स्टार्ट करता हूँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से।
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पॉपुलर साइंस स्टफ़ देख कर आए होते हैं और उनको बहुत सारे वर्ड्स पता होते हैं, एडवांस्ड फिज़िक्स से मुतल्लिक, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थ्योरी, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कॉम्पैक्टिफिकेशन, फॉर एग्जांपल क्वांटम फील्ड थ्योरी, फॉर एग्जांपल एंटेंगलमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। और वो क्या करते हैं कि अपनी कॉन्वर्जेशंस में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, हालांकि उनको इन वर्ड्स की और इन ये पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, राइट, इन टॉपिक्स की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो होती है, राइट, सही तरह अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं होती। उनको उतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती है जितनी पॉपुलर साइंस लेवल पे बताई जाती है, बट वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो जनरल ऑडियंस के लिए है। उनको फॉर्मुलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको इसकी कैलकुलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वर्ड्स को यूज़ करना ठीक है, लेकिन वर्ड्स को यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो इस तरह से यूज़ करती हैं इन वर्ड्स को एज़ इफ़ दे नो अबाउट दीज टॉपिक्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर इन टॉपिक्स पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स को एक एक तरह से ये बिलीफ होना शुरू हो जाता है कि दे कैन जस्ट गेट अवे बाय गेट अवे बाय यूजिंग दिस वर्ड्स, गेट अवे आफ्टर यूजिंग दिस वर्ड्स, राइट। तो उनको कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। वेल, आप आई कैन टेल यू समथिंग, आप सिर्फ तब तक बच सकते हो इस तरह के वर्ड्स को गलत जगहों पे यूज़ करने से, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग कोई उन वर्ड्स को, टेक्निकल टॉपिक्स के वर्ड्स को वहाँ वहाँ यूज़ कर देते हैं जहाँ पे उनकी कोई सेंस भी नहीं बनती है, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप सिर्फ तब तक ये कर सकते हो जब तक आप जिस रूम में बैठ के आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उस रूम में कोई और एक्सपर्ट ना बैठा हो उस वर्ड के बारे में, राइट, बैठा हो या बैठी हो, राइट। जैसे ही आपको कोई एक्सपर्ट टकर जाएगा ना इसके ऊपर, तो इट विल बी द वन ऑफ द मोस्ट एम्बेरसिंग डेज ऑफ योर लाइफ, राइट। ये बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ये होना ज़रा मुश्किल है, बिकॉज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं इस तरह के क्या कहना चाहिए टॉपिक्स के बारे में। लेकिन ये एक आदत बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता, राइट, कि आप आप कुकअप करो आंसर्स इन वर्ड्स को यूज़ करके उन जगहों पे जहाँ पे इनकी कोई सेंस भी नहीं बनती है। जैसे ही आपको कोई एक्सपर्ट या कोई भी ऐसा इंसान जिसको कुछ थोड़ा सा भी पता है इस तरह के टॉपिक्स के बारे में, तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा या कर देगी, क्योंकि जब आप वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करोगे तो किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको एक्चुअल में पता है इन बातों के बारे में, उसको शायद 2 सेकंड भी ना लगेंगे ये समझने में कि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट। तो ही और शी विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, और ऑब्वियसली अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में सही तरह कुछ भी नहीं पता है, राइट, तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाओगे एंड यू विल गेट एम्बेरस्ड। तो ये टॉप पॉइंट जो है वो सिर्फ मैं इस पॉइंट में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वर्ड्स जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता सही तरीके से, उनको आप कॉन्वर्जेशंस में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने की आदत मत डालो। हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं जिसमें लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम है, और इस अटेंशन स्पैन के कम होने की वजह से लोग लंबी वीडियोस नहीं देखते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लोगों को रीडिंग की आदत जो है वो ख़त्म हो रही है। अब इन लोगों में फिज़िक्स स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, राइट, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है इससे। तो एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, वो ये कि कई सारे फिज़िक्स स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हमें मिल जाएँ, वीडियो लेक्चर्स हमें मिल जाएँ, राइट, बिकॉज़ रीडिंग से कई लोगों की जान जाती है आजकल के दौर में। अच्छी बात है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए, ऑब्वियसली मैं खुद भी वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप ये अभी से अपने पल्ले बांध लोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो बाद में ये एक्सपीरियंस आपको खुद ही सिखा देगा, राइट। तो मैं सिर्फ आपके वो साल बचाना चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि प्रिंटेड मटेरियल, राइट, रिटन मटेरियल कर लो, प्रिंटेड मटेरियल यानी कि बुक्स और रिसर्च पेपर्स, ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेड में हो तो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। आई थिंक वीडियो लेक्चर्स सब्सटीट्यूट नहीं है बुक्स का। जितना नॉलेज आपको एक बुक पढ़ के मिल सकता है वो आपको शायद 100 वीडियोस देख के भी ना मिले। कोई एग्जैजरेशन नहीं है इसके अंदर, राइट। एक बुक पढ़ने से आपको जो आपका नॉलेज जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के दरमियान जो ब्रिजेस बिल्ड करती है एक बुक या फिर रिसर्च पेपर, अगर आप ग्रेड स्टूडेंट हो तो वो ब्रिजेस शायद कभी भी बिल्ड ना हो, यानी कि उस क्या कहना चाहिए
उस लेवल पे कभी भी बिल्ड ना हो एक वीडियो देख के। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी एक वीडियो जो है वो एक ब्रिज जो बिल्ड नहीं कर पा रही थी बुक, वो एक वीडियो या कुछ वीडियोस कर दें, राइट। लेकिन उस कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक एक पर्टिकुलर टॉपिक की फुल अंडरस्टैंडिंग देना बुक्स कर सकती हैं, उस कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस नहीं कर सकती, राइट। वीडियोस जो हैं वो नेमुल बदल नहीं है, वो सब्सटीट्यूट नहीं है बुक्स और पेपर्स का, राइट। तो बुक्स और पेपर्स पढ़ने की आदत कभी भी नहीं छोड़नी, राइट। बिकॉज अगर आपने ये छोड़ दी तो आई थिंक यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड। ओके, अब ये जो लास्ट दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं। आई थिंक जो पहले मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं वो पॉइंट्स, आई थिंक आप अगर किसी भी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट से बात करो तो आई थिंक उनमें से एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एग्री करेगी कि ये वो बातें हैं जो कि आपको वाकई नहीं करनी चाहिए एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। लेकिन ये जो लास्ट दो पॉइंट्स हैं ना, ये थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें मैं ये क्लेम नहीं कर सकता। आई थिंक मेरे से काफ़ी लोग जो हैं जो कि थियोरेटिकल फिजिक्स में काम करते हैं वो डिसएग्री करेंगे लास्ट दो पॉइंट्स पे। लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में इन दोनों पॉइंट्स के बारे में मैं वो बताऊंगा जो मैं सोचता हूँ, राइट। आई एम श्योर कि काफ़ी लोग इस मेरे से डिसएग्री करेंगे इस बात पे, लेकिन इट्स ओके, राइट। तो पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने देखा है कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे ग्रेड स्टूडेंट्स, आई डोंट नो मैं कैसे कहूँ, ये उन टॉक्स में बैठते हैं, फिज़िक्स टॉक्स में, सच दैट कि उनको एक भी चीज़ समझ नहीं आती उस टॉक के अंदर। वो टॉक जो है वो उनके लेवल से बहुत 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 ऊपर होती है कई दफ़ा, या फिर उनको लगता है कि बहुत ऊपर होती है, लेकिन खैर बहुत ऊपर होती है कई दफ़ा। उनको एक लफ्ज़ समझ नहीं आता उस टॉक के अंदर, राइट। और जब वो टॉक ख़त्म होती है तो उनके बस सर दर्द कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता, एक टाइम वेस्ट होता है उनके लिए, मैं ये समझता हूँ। तो आई थिंक कि ऐसी टॉक्स में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। आप उड़ना सीख रहे हो, हालांकि आपको अभी दौड़ना भी नहीं आता, तो पहले दौड़ना सीख लो, उसके बाद उड़ना सीख लेना, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे शायद, और आई थिंक मैं समझता हूँ कि उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने गलत भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं खुद ऐसी टॉक्स में बैठा हूँ, तभी मुझे पता है कि ऐसा होता है। तो मेरे साथ ये हुआ है कई दफ़ा कि मैं ऐसे टॉक्स में बैठा हूँ एज एन अंडर ग्रेजुएट, जिन टॉक्स में से मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता लगा कि अच्छा ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नाम पता लगे मुझे उनके कि ओके ये चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी पढ़नी है। तो बहुत टाइम बाद, यानी कि बहुत टाइम तो खैर नहीं, लेकिन 1 साल बाद या 2 साल बाद जब मैंने वो चीज़ें पढ़ी तो मुझे याद आया कि ओके अच्छा ये वो बात कर रहे थे उस टॉक के अंदर, राइट। तो एक तरह से बस एक नॉस्टैल्जिया होता है कि ओके मैंने ये सुना था उस टॉक के अंदर, लेकिन आई थिंक कि उस टॉक का कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं हो गया था मुझे अपनी लाइफ में बाद में। उस वो 1.5 घंटा जो मैंने टॉक में बिताया या फिर 2 घंटे जो मैंने टॉक में बिताए, वो मैं बेहतर जगह पे लगा सकता था। तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी टॉक्स में बैठना जिसमें आपको एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आता, राइट, उन टॉक्स में बैठना, उन टॉक्स में बैठने को अपनी आदत नहीं बनाओ एटलीस्ट। और मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा लोग, इसमें भी आई थिंक वही वाली बात आ जाती है जो कि नॉर्डिंग में मैंने की थी बात, कि कई लोग जो हैं वो उनको अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स कई दफ़ा ऐसे होते हैं, कुछ दफ़ा ग्रेड स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसी टॉक्स में बैठे होते हैं जिनमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, और उनमें से कोई भी उठ के नहीं जाता, बिकॉज जो भी उठ के जाएगा वो समझता है या समझती है कि शायद बाकी ये समझेंगे कि इसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, हालांकि समझ किसी को भी कुछ नहीं आ रही होती, राइट। तो आई डोंट नो कि हम क्यों करते हैं ऐसे, बट ये होता है। ये अगर आप अभी नहीं समझोगे तो आप बाद में समझ जाओगे खुद ही एक्सपीरियंस के साथ। तो आई थिंक कि अगर आपको एक चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही है तो, और आपको लगता है कि इस टॉक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपकी डेवलपमेंट के ऊपर, तो जस्ट लीव दैट टॉक, इट्स ओके। आपको लगता है और कई दफ़ा हमें लगता है माइंड में कि बाद में सारे बात करेंगे। आई डोंट थिंक किसी के पास इतना टाइम है कि वो ये बात करने लगा है या लगी है कि तुम तो उस टॉक से उठ के चले गए थे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बाद में आपको पता लगता है कि आप चूँकि उठ के गए तो उससे बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस हुआ, जिनको जिनको समझ नहीं आ रही थी तो वो भी उठ के चले गए, राइट। सो उन टॉक्स में बैठना जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रही, इसको अपनी आदत मत बनाओ, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इट्स अ प्रोडक्टिव थिंग। लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और आई थिंक इससे भी कुछ लोग डिसएग्री करेंगे मुझसे, आई थिंक इसको मुझे सही से रखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन मैं जिसको जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा।
आई थिंक हमें ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भी देखा है कई लोगों को करते हुए। कई यंग फिजिक्स स्टूडेंट्स जो हैं वो पीपल के बारे में बात करते हैं विदाउट टॉकिंग अबाउट देयर आइडियाज़। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी अनप्रोडक्टिव थिंग, यू नो, टॉकिंग अबाउट पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई डोंट थिंक दैट्स गोना गिव यू एनीथिंग। वो आपको कुछ नहीं देने वाला है आपको, राइट? सो अगर आप फॉर एग्जांपल, कई लोग मैंने देखा है वो एडवर्टन की बात कर रहे होते हैं, राइट? कई लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल माल्डसियाना की बात कर रहे होते हैं, वाइनबर्ग की बात कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं बात? बस हमें अच्छे लगते हैं इसलिए। आई डोंट थिंक के किसी इंसान, अच्छा एक और चीज़ आप ये भी पूछ सकते हो कि क्यों अच्छे लगते हैं? बस उनको देख के अच्छा लगता है। ये मैंने कई लोगों को कहते सुना है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई आइडियाज़ ऐसे हैं या उनका कोई काम ऐसा है जो कि आपको पसंद है, राइट? नहीं, कई लोग जो हैं वो बस इन लोगों। और एक और चीज़, जिस तरह आपने देखा होगा कि कई लोग जब गैदरिंग्स में होते हैं, और उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो कि साइंटिस्ट्स नहीं हैं, और ज़्यादातर लोग जिनको आर्ट्स में दिलचस्पी होती है, तो वो इंसान जिसको शेक्सपियर के तमाम प्लेस के बारे में पता है वो फ्लेक्स करता है, और मुझे तो तमाम प्लेस के बारे में पता है शेक्सपियर के, राइट? और वो एक तरह से मेंटली फ्लेक्स करने की बात है, मेंटली शो ऑफ कर रहा होता है, राइट? कि ओ आई नो अ लॉट अबाउट द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। बट हियर द थिंग, शेक्सपियर का नाम पता होना काफ़ी नहीं है वहाँ पे भी। शेक्सपियर के प्लेस के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, राइट? लेकिन फिज़िक्स में आई डोंट नो कि ये थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट नो कि ये फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे होता है, लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के स्टूडेंट्स दोनों, वो सिर्फ इस तरह के फिजिसिस्ट के नाम अगर उनको पता हो, राइट, तो वो समझते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ है, राइट? किसी फिजिसिस्ट का नाम पता होना जो है वो नॉलेजेबल नहीं बनाता है आपको। तो हाँ, अगर आप उनके किसी आइडिया की बात कर रहे हो तो ठीक है, उस आइडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों की बात करो। बट किसी इंसान के बारे में वैसे ही बात करना, आई थिंक दैट इट्स वेरी वेरी अनप्रोडक्टिव। आई नो कि बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे मेरे से इन लास्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन आई थिंक इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, आई थिंक उस पर ज़्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स इन द कमेंट्स। और अगर आप इनमें से किसी पॉइंट से रिलेट करते हैं और उसके बारे में कुछ और शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तो प्लीज़ डू इट। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।